प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से 2 से 3 दिन पहले एक बात कही थी कि रविवार के कार्यक्रम को लेकर के मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही थी। ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम है जो मैं आप लोगों की कुंडली कमेंट से चुनता हूँ और प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में कहता भी हूँ। बाकायदा मैंने टाइमलाइन में ही लिखवा दिया है कि अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह आवश्यक रूप से लिखा करिए। सामान्यतया रविवार के कार्यक्रम में मैं किसी एक कुंडली का विस्तार से अध्ययन करता था, पर इसमें लोगों की शिकायतें ख़त्म नहीं होती थी। इसमें किसी एक व्यक्ति को कुंडली उसकी मिल तो जाती थी, पर कई बार ऐसा भी होता था कि वो व्यक्ति कार्यक्रम देखता भी नहीं था, तो पूरा एपिसोड ख़त्म हो जाता था। इस वजह से मेरे ऑफिस के जितने लोग हैं, इन लोगों ने ही मुझे कहा कि आप जो पुराना कार्यक्रम फिर से शुरू कर दीजिए, जिसमें मैं बहुत आरंभ में 19-20 की बात है, 2020 की, जब मैंने चैनल शुरू किया था, उस समय ये मैंने 10 कुंडलियों का एक साथ विश्लेषण, कुंडलियों का चयन किया था या करता था कार्यक्रम में। फिर से मैंने सोचा कि क्यों ना रविवार के कार्यक्रम के लिए एक साथ 5 कुंडली, जितना भी मुझसे बन सकता है, अभी फ़िलहाल 5 कुंडली देखूंगा। अगर एक कुंडली के मैं समस्या का मुख्यतया हल भी बता देता हूं, तो उस व्यक्ति का भटकाव खत्म हो जाएगा। इस वजह से अब रविवार के कार्यक्रम के लिए आप लोगों को मैं ये इच्छा रखता हूं आप लोगों से कि प्रतिक्रिया लिखते हैं तो रविवार का कार्यक्रम आवश्यक रूप से देखा करिए, अपने प्रश्न जरूर लिखा करिए। कुछ लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि पंडित जी आप लाइव आया करिए, पर देखते हैं, मैं खुद भी अब सोच रहा हूँ कि आवश्यक है। बहुत लोगों को जब सहयोग देने की इच्छा है तो निश्चित रूप से ये काम भी करना होगा, पर उस पर थोड़े दिन में विचार करेंगे। लेकिन अब रविवार का कार्यक्रम मैंने लग्न, नवांश और दशमांशा बनाया है। जो मुख्यतया प्रश्न होंगे जातक के, वो इस कार्यक्रम में उसके उत्तर तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ समाधान भी मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज से एक नया कार्यक्रम जो मैंने पूर्व में बनाया था, पर वो बहुत लंबा हो जाता था, 40-40 एक घंटे का कार्यक्रम हो जाता था। इस बार मैं वो गलती नहीं करने वाला। ये मुख्यतया 20 से 25 मिनट, हार्डली 30 मिनट की कुंडली रहेगी। मतलब पूरा ये एपिसोड रहेगा। 30 मिनट के अंदर में जितनी कुंडलियां बन जाती हैं, मुश्किल से अगर मैं एक कुंडली पे 3 मिनट, 5 मिनट का भी, 3 मिनट भी समय देता हूं तो बहुत होता है ना। तो ऐसे ही शुरू करते हैं। आप आवश्यक रूप से अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखा करिए। प्रश्न आवश्यक होगा लिखना, क्योंकि फिर मुझे ये पता चल जाएगा कि जातक क्या पूछना चाहता है। मुख्य प्रश्न जो आपका है वो ज़्यादा फायदा करे। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इस कार्यक्रम, मैंने पीछे भी जो कार्यक्रम किया था उसमें भी किसी बहन जी से ही शुरू किया था, माता बहन से शुरू की थी। आज भी जो पहला मैंने चयन किया है पहली कुंडली का, वो है पूनम तिवारी का। डेट ऑफ बर्थ इनका है 23 जुलाई 1998, सुबह 3:30, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। मिथुन लग्न की आपकी कुंडली बनी है। लग्न में ही शुक्र और मंगल बैठे हैं और आपकी कुंडली के सप्तम स्थान के अधिपति देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और दशम स्थान में विवाह का सुख दे तो रहे हैं, पर पापकर्त्री लगा हुआ है। आप अपनी कुंडली निकाल करके देख सकते हैं। तो पापकर्त्री लग गया सप्तमेश को, और नवांश कुंडली में सप्तम भाव में शनि, चंद्रमा और मंगल, राहु, केतु सबका प्रभाव है। मतलब नवांश कुंडली के सप्तम भाव पे मंगल की दृष्टि है, शनि बैठे हैं, चंद्रमा और राहु भी बैठे हैं। और नवांश कुंडली के भाग्य भाव में गुरु और सूर्य एक सुखद दाम्पत्य का इशारा कर रहे हैं। पर नवांश कुंडली के सप्तम भाव पे शनि, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव ये कई बार विवाह में परेशानी, विवाह में विलंब और कई बार विवाह के सुखों से प्रभाव में कमजोरी करता है। इस वजह से हमें विवाह समय पे करना है। आपकी कुंडली के लग्न में मंगल बैठे हैं, शनि की उन पे दृष्टि प्राप्त हो रही है, गुरु केंद्र में बैठे हैं। इस वजह से मंगल दोष लगभग सामान्यतया समाप्त सा ही होता दिख रहा है। वैसे मंगल आपकी कुंडली में शुक्र के साथ बैठे हैं। आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी कुंडली में पढ़ाने का योग बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली में स्वयं के रोजगार का भी योग बहुत अच्छा है। दाम्पत्य में टूटने वगैरह का कोई विशेष प्रभाव तो मैं नहीं देख रहा, पर हाँ,
अगर जो सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपकी कुंडली में चूंकि चंद्रमा जो होंगे वो बैठे हैं सूर्य से 12वें, तो ये कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या के लगभग के होंगे। इस वजह से ये विवाह के दुखों के कारण व्यक्ति के प्रभावों में और व्यक्ति के स्वास्थ्य में और मानसिक व्यग्रता का प्रधान कारण बन जाता है। चंद्रमा और गुरु क्रमशः केंद्र में है। आपका अपना व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है और बेहतर है। इस कुंडली में अभी दशा अच्छी चल रही है, बुध की दशा है। जन्म कुंडली में बुध और लग्न दोनों शनि और राहु से प्रभावित हैं। बुध राहु से और लग्न शनि से, इस वजह से हमें सतर्क भी रहना होगा। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए मंगलदेव अच्छे नहीं होते हैं, लग्न में बैठे हैं और 12वें के साथ पंचम के अधिपति शुक्र लग्न में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति विश्वसनीय है, अनुभवी है। लग्न में बैठे शुक्रो 10 सहस्त्राणी 10,000 दोषों का समन कर देते हैं। कुंडली अच्छी बनी है। अभी विवाह का योग आपकी कुंडली में अगले वर्ष के जब गुरु का परिवर्तन वृष राशि में होगा तब आपका विवाह होता दिख रहा है। वैसे एक बात और बता दूं तो विवाह का असली समय आपकी कुंडली में जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर वृष राशि में है, मिथुन में आएगा, तब विवाह के योग बनेंगे। गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर के कात्यायनी मंत्र का जप, केले के पत्ते पे मुंह में पान का पत्ता लेकर के और अपने सर को चुंदरी से ढक करके गुरुवार का व्रत करिए और नियमित रूप से 5 गुरुवार का व्रत करिए। पूरे विधि विधान से विवाह होने में आसानी होगी। अब आइए अगली कुंडली पे लेके आता हूँ। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है ये है आईडी है इनकी @अमित कुमार, नाम इन्होंने लिखा है अमित कुमार। 25 मार्च 1984 को सुबह 2:20, जन्मस्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। श्रमण आपकी कुंडली बनी है मकर लग्न की। लग्नेश उच्च के बैठे हैं 10वें स्थान में और आपने प्रश्न पूछा है आपका 12वां भाव बढ़िया है, एकादशवां प्राप्त कराएगा। शुक्र आपके बहुत अच्छे बैठे हैं जो आपको नियमित रूप से काम जीवन भर आपको देते रहेंगे। तृतीय भाव आपकी कुंडली में बलवान होकर बैठा है जहां बुध नीच के हैं। इस वजह से कभी कभी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होगी और भाग्य का सुख कमजोर होगा, भाग्य की चिंताएं मिलती हैं। इसके साथ आपकी कुंडली में माता से सुख बहुत अच्छा दिख रहा है। एजुकेशन में मतभेद थोड़ा बहुत और पैतृक संपत्ति का लाभ बहुत अच्छा है। मेहनत करने का योग आपकी कुंडली में है। सरकारी नौकरी का सुख बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर मैं आपकी कुंडली पे और भी 2 बातें बोल दूं तो आपकी कुंडली में बस अनियमित मत होइएगा, नियमित रहिए। आपकी कुंडली बहुत अच्छी बनी है। और आपने जो पूछा है कि कौन सा बिजनेस करें और कब करें, व्यवसाय करने का सबसे अच्छा समय आपकी कुंडली में 2026 के दिसंबर से आ रहा है। एक वक्त और भी है जहां पे आप कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हैं, वो है 2024 के 24 जुलाई से जब राहु में गुरु का अंतर आएगा। अभी आपको चल रही है राहु की दशा। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आने वाली जो गुरु की दशा है उससे पहले और कम से कम आपके पास 2032 से पहले आपके पास एक सुरक्षित बेहतरीन काम होगा। लेकिन उस कार्य की शुरुआत आपकी कुंडली में होगी 2026 के दिसंबर से। अभी आप छोटे मोटे काम करके अपना अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। वैसे आपकी कुंडली में कारोबार बहुत अच्छा है और निश्चित रूप से भवन भूमि वाहन आदि का सुख 100% बहुत अच्छा है। नियमित दिनचर्या का पालन, अपने आप को भ्रम में न रखना। लग्नेश उच्च के हैं, लक्ष्मी संपन्न योग लगाए हैं। चंद्रमा पापक हैं और 12वें गुरु के साथ बैठे हैं। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लग्न को शुभकर्त्री लगा है। आपकी कुंडली मकर लग्न की है, लग्न को शुभकर्त्री लग गया। पीछे शुक्र, आगे गुरु, पीछे गुरु और चंद्रमा और आगे शुक्र बैठे हैं। साथ ही साथ लग्न का अधिपति आपकी कुंडली में उच्च का है। दशमांशा कुंडली में लग्न का अधिपति लाभ में बैठा है और पंचम को देख रहा है। दशमांशा कुंडली में गुरु, शनि और चंद्रमा वहां ठीक बैठे हैं। मुझे लगता है कि आपकी कुंडली में जो कारोबार होगा वो आप जब तक अपने जन्म स्थान से दूर नहीं जाएंगे तब तक थोड़ी बहुत चिंता रहेगी। इसके बाद अगर मैं आपको और भी कह दूं तो अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ पिता के साथ संबंध खराब ना हो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आपकी कुंडली में एक लाजवर्त आपको धारण करना चाहिए दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में। अगर पहले से आपने कोई रत्न पहना हुआ है तो उसको बाएं में पहन लीजिएगा। इसके अतिरिक्त शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत आरंभ करिए। पीपल के वृक्ष के पास जाकर के कम से कम वहां बैठ करके अगर गुरु मंत्र लिया है तो उसका जप कर लीजिए। अगर बन पड़े तो सिर्फ एक दिन सप्ताह में शनिवार को ही। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अगर हो सके तो 3 बार आदित्य हृदय और गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ नित्य प्रति किया करिए।
ये आपकी कुंडली है। कुंडली अच्छी है, कुंडली खराब नहीं है, बहुत अच्छी कुंडली बनी है, जहाँ व्यय बहुत संतुलित है, आपके सूर्य बुध बहुत बढ़िया हैं। इस वजह से आपकी कुंडली में पढ़ने पढ़ाने का, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से, बैंकिंग से, फिनांस से और कॉस्मेटिक आदि चीज़ों से भी, और होटल का काम, मैनेजमेंट का काम, हार्डवेयर का काम भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा। अब आइए अगली कुंडली पे लेके आता हूँ। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, ये आईडी है @Mr Influencer 945 और आपने डेट ऑफ बर्थ भेजा है 28 सितंबर 2001 13:44, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्रीमान, आपकी कुंडली बनी धनु लग्न की और लग्नेश लग्न को देख रहे हैं। स्वास्थ्य में पेट का ध्यान रखिएगा, आलस्य मत करिएगा। आपकी कुंडली में एक बात जो मैं समझ रहा हूं कि आपका दशम स्थान बड़ा सुरक्षित बैठा है। दशम स्थान में सूर्य बैठे हैं और धनु लग्न की कुंडली के लिए कन्या राशि में सूर्य बैठ गए। आगे एकादशवें भाव में बुध और नवम भाव में शुक्र बैठे हैं। इस वजह से आपकी कुंडली कम से कम लाभ से, धन से और चरित्र के मामले में बहुत अच्छी है। आपकी कुंडली का जो चंद्रमा है वो बना हुआ है, जिस स्थिति में बैठा है उसके आधार पर शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि का चंद्रमा होगा और ये सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनाएगा। दशम स्थान के अधिपति जो बुध बने हैं वो एकादशवें भाव में आपकी कुंडली में बैठे। आप अपनी कुंडली भी निकाल करके रख सकते हैं। मंगल लग्न में बैठे हैं और जन्म कुंडली के पंचमेश, द्वितीय भाव में चंद्रमा, बहुत अच्छा। चंद्रमा से गुरु का संबंध षडाष्टक का बन रहा है और जन्म कुंडली के धन भाव के जो स्वामी हैं, पंचम भाव के जो स्वामी हैं, छठवें भाव के जो स्वामी हैं और दशम स्थान के जो स्वामी हैं, इनके प्रभावों में कोई कमजोरी विशेष नहीं है। शनि का धन भाव का स्वामी होकर के छठवें भाव में बैठना भी खराब नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात आपकी कुंडली में ये बनी है कि जन्म कुंडली के नौकरी भाव के स्वामी जो शुक्र बनते हैं वो जाकर के नवम भाव में बैठे हैं और आपका अधिकार सुरक्षित रख रहे हैं। इस वजह से मन लगाइए, किसी भी तरीके से धर्म को कमजोर मत करिए अपने जीवन में। गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ, ओम आदित्याय नमः का जप और निरंतर रूप से गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ। अभी राहु की दशा 2025 के नवंबर तक है, अतिरिक्त सावधानी बरतिए। और 2025 के नवंबर के बाद जैसे ही आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की दशा आएगी, जो क्रमशः लाभ लग्न और तृतीय भाव पे उनकी दृष्टि पड़ रही है, नवांश कुंडली में भी वो स्वग्रही होकर के अपने आप को बलवान बना रहे हैं और वर्गोत्तम होने के कारण लग्नेश आपका वर्गोत्तम बली हो जाएगा। इस वजह से आपकी कुंडली में आईएएस योग भी घटित होगा। आईएएस योग घटित होने के लिए कुंडली में दशम स्थान का, लग्न का और जन्म कुंडली के दशम स्थान से, एकादशवें स्थान से शनि, मंगल और सूर्य आदि ग्रहों का संबंध बनना चाहिए। आपकी कुंडली में दशम स्थान से सूर्य का संबंध है, जन्म कुंडली के छठवें स्थान से शनि का संबंध है और गुरु का संबंध लग्न से तो वापस बन ही रहा है। मंगल पंचमेश होकर के लग्न में आपकी कुंडली में वैसे भी बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति एजुकेटिव है। इस अवस्था के हिसाब से आपकी कुंडली में नौकरी का योग बना है। अगली नौकरी का योग आपकी कुंडली में 2025 के नवंबर के बाद आएगा। गुरु की दशा आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि बाकी जो स्थिति बनी है उसमें गुरु का बल बढ़ा हुआ है, 19 डिग्री के बैठे हैं और क्रमशः जिस भाव में बैठे हैं मिथुन राशि में, उस भाव के अधिपति बुध लाभ में बैठ करके इसे एक अच्छा योग बना दे रहे हैं। मतलब जहां गुरु बैठे उस भाव के स्वामी को अगर गुरु ने देख लिया तो दो तरफा बल मिल गया। तो सप्तम भाव का भी बल बढ़ा, एकादशवें भाव का भी बल बढ़ा। इससे अतिरिक्त बात और भी हो जाती है कि आपकी कुंडली के दशम स्थान को शुभकर्त्री लगा है और इससे बढ़िया कुछ होता ही नहीं है। पूर्णतया आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, शिक्षकीय योग लगा है, आईएएस योग लगा है। दशम स्थान से सूर्य और मंगल का संबंध कहीं ना कहीं बन रहा है, इस वजह से आगे बढ़ने के योग बने हुए हैं। मंगल और गुरु आपकी कुंडली में वर्गोत्तम है और ये ग्रह अधिक संख्या में आपकी कुंडली में आईएएस योग घटित कर रहे हैं। कार्यक्रम नियमित रूप से देखा करिए। अब आइए अगली कुंडली पे लेके आता हूं। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, ये आई है कुंडली सपना कुमारी जी की कुंडली है और इनका डेट ऑफ बर्थ है 11 मई 1987 को सुबह 5:11, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद। और इनकी कुंडली बनी है मेष लग्न की। इन्होंने प्रश्न पूछा है, शादी में बहुत विलंब हो रहा है, विवाह में विलंब है, क्योंकि आपकी कुंडली मेष लग्न की बनी है। बहुत ध्यान से समझिएगा, मेष लग्न की कुंडली में लग्न में उच्च के सूर्य बैठ गए, जहां व्यक्ति का व्यक्तित्व थोड़ा हेडेक लेता है। आपकी कुंडली के नवम भाव के जो स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं वो 12 में बैठे हैं शुक्र के साथ। मतलब लग्न और सप्तम के स्वामी का संबंध जन्म कुंडली में प्रायः तृतीय एकादशवें का हो गया है। इस वजह से विवाह तो विलंब से होगा, पर होगा। दूसरी बात
कि जब आप अपनी कुंडली देखेंगे तो मेष लग्न की कुंडली के लिए नवम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 12 में बैठ करके भाग्य भंग योग लगा रहे हैं। अपनी राशि के हैं, इस वजह से कुछ हद तक अच्छे भी होंगे और इस वजह से कम आपका अनुभव उम्र के साथ बहुत बढ़ा हुआ है। क्षेत्र का अनुभव, विशेष विषय का अनुभव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर परेशानी क्या है कि आपकी कुंडली के नवम भाव पे मंगल का प्रभाव है, नवम भाव के ठीक पीछे अष्टम भाव में शनि बैठे हैं और नवम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में राहु के संपर्क में चले गए हैं। इस वजह से आपकी कुंडली में विवाह में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जन्म कुंडली का जो नवा भाव है वो परेशान दिख रहा है। किसी भी भाव के ठीक पीछे अगर शनि मंगल राहु केतु की दृष्टि पड़ जाएगी तो उस विवाह का सुख कमजोर हो जाता है या वो भाव कमजोर हो जाता है। तो आपकी कुंडली में जो नवम भाव है, इस भाव के ठीक पीछे शनि बैठे हैं और जन्म कुंडली में जो मंगल है वो लग्नेश होकर के द्वितीय भाव में बैठ करके अष्टम भाव पे उनकी दृष्टि है। तो सातवें भाव पे, अष्टम भाव पे सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि फिर वापस नवम भाव पे। तो इस भाव के ठीक पीछे शनि बैठ गए, मंगल की दृष्टि हो गई और 12वें भाव से राहु ने देख लिया। इस कारण से आपकी कुंडली में जो नमा भाव, जो विवाह का सुख होता है, भाग्य में वृद्धि का सुख होता है, भाग्य का पति पत्नी का मेल मिलाप होता है, धर्म और मांगलिक कृत्य का होता है, वो गड़बड़ होता है। इस वजह से कम आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए अगर हो सके तो। चूंकि आपकी कुंडली के एक ही भाव पे क्रमशः शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव है, इस वजह से त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह का आयोजन घर में करवाइए या पूजा करवाइए, निश्चित रूप से वो आवश्यक होगा। एक पक्ष आपकी कुंडली में जो कमजोर है वो ये भी है कि नवांश कुंडली में नवम भाव पे शनि की दृष्टि है। नवांश कुंडली में शनि देव यहां बैठे हैं और तीसरी दृष्टि से नवे भाव को देख रहे हैं और नवांश कुंडली के नवम भाव पे राहु की भी दृष्टि नवे भाव पे जा रही है, पंचम भाव में बैठे हैं। आप अपनी कुंडली अगर जानते होंगे, अब मैं बना इसलिए नहीं रहा हूं कि कितनी कुंडलियां बनाऊंगा, बहुत मेहनत हो जाएगा और वैसे भी मैं बीमार आदमी हूं, तो यह आप लोगों को समझना होगा। तो शनि सप्तम भाव में बैठ करके नवम भाव पे देख लिए, राहु की दृष्टि जन्म कुंडली के नवम भाव पे चली गई, इस वजह से भी विवाह में दिक्कत होता है। आपको त्रिपिंडी श्राद्ध कराना ही होगा। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात कर दूं तो लग्न कुंडली के 6वें भाव पे चंद्रमा और केतु बैठे हैं, ये विवाह के संपर्क से व्यक्ति को दूर कर देते हैं। उपाय पे बात करते हैं। सबसे पहले 5 गुरुवार का बेहतरीन तरीके से भगवान का ध्यान करके व्रत करिए। अपने सोने के स्थान पे, जहां आप सोते हैं, जो आपका शयन कक्ष है, उसके दाहिने हिस्से में, मतलब जहां पे आपका सर होता है, उस हिस्से के दाहिने एक टेबल रखिए जिसमें विष्णु जी की सजी हुई मूर्ति रखिए और प्रत्येक दिन उनकी पूजा करिए। इसके अतिरिक्त आप जिस कमरे में सोते हैं भगवान जाने, पर आप अपने सोने का कमरा वायव्य कोण में ले जाइए। आप घर के जिस कमरे में सोते हैं वहां से अपना स्थान परिवर्तन करके वायव्य कोण में सोने का कमरा बनाइए और बहुत ज़्यादा समय आप उसी कमरे में निवास करिए। बहुत ज़्यादा समय तक उसी कमरे को अपना स्थान बनाइए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में विवाह का योग प्रबल होगा, विवाह की स्थिति बढ़ेगी। और कुंडली मिलाने की अब आवश्यकता तो मैं नहीं ही समझ रहा हूँ, क्योंकि अवस्था बहुत ज़्यादा हो गई है। भगवान की कृपा रही तो विवाह आपका हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि आपकी राशि कन्या है, वृष राशि में अभी देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है, तो समय तो अभी भी चल रहा है। वैसे एक समय आपकी कुंडली में और भी आएगा जब आपकी कुंडली में गुरु में मंगल 2025 के अप्रैल में आएंगे। तो इधर से भी समय अभी बना हुआ है और 2025 के अप्रैल में ये कुंडली लग्न में सूर्य लेके बैठी है और मंगल और बुध द्वितीय भाव में बैठे हैं। जन्म कुंडली का 6ठा भाव भी मंगल और शनि के प्रभाव से पीड़ित हो रहा है और आपकी कुंडली के शनि और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं। इस वजह से जीवन में विपरीत परिस्थितियां आए दिन बन जाती है। तो इसे थोड़ा असामान्य ही मैं कहूँगा। तो त्रिपिंडी श्राद्ध मैंने कहा, सोने का स्थान जो मैंने कहा है, और गुरुवार की पूजा, इसके साथ साथ अगर हो सके तो एक पुखराज भी धारण कर सकते हैं जिससे फायदा हो जाएगा। एक बात और कहता हूँ, विवाह के लिए आप जितनी आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा कई बार होता है कि हम विवाह में इस वजह से भी देर कर जाते हैं क्योंकि हम बहुत खोजने लगते हैं, अपने पसंद के हिसाब से ढूंढने लगते हैं। इस वजह से विवाह विलंब में चला जाता है। ऐसा ना हो और बहुत सावधानी से, थोड़ी सतर्कता के साथ विवाह कर लिया जाए, क्योंकि विलंब काफ़ी हो गया है। आइए अब अगली कुंडली पे लेके आता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की आखिरी कुंडली है, नाम है इनका विशाल कुमार पांडे। इन्होंने लिखा है कि पंडित जी, मेरी माता जी आपका कार्यक्रम दोनों समय का देखती हैं, इस वजह से मेरी कुंडली का चयन करिए। विशाल जी, आपका डेट ऑफ बर्थ आपने भेजा है 17 अगस्त 2004, दोपहर में 1:31 रोहतास बिहार से आप आए हैं। दशम स्थान आपकी कुंडली का सबसे ज़्यादा बलवान है, वहाँ पंचग्रही योग लगा है और आपकी कुंडली में शुक्र जो 12वें भाव के स्वामी हैं वो अष्टम भाव में बैठ करके
व्यय के कारण आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। राहु ने सभी ग्रहों को क्रमशः देखा है, गुरु, चंद्रमा, बुध, मंगल और सूर्य। इस वजह से दुश्मनों से सावधान रहिएगा। दुश्मनों के साथ समय, मित्रों के साथ समय बहुत ज़्यादा नहीं बिताना है। भवन, भूमि, वाहन अपने नाम पे खरीदने से ज़्यादा होगा, माता के नाम पे खरीदा जाए। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो ठीक बैठे हैं, कोई खराब नहीं बैठे हैं। आप स्वयं का रोजगार भी स्थापित कर सकते हैं। प्रश्न तो आपने कुछ पूछा नहीं है, पर लेकिन आपने जो लिखा था इस वजह से मैं बता दूं, आप अपने आप को नियमित दिनचर्या में रखिए। आपकी कुंडली नियमित दिनचर्या से बाधित है, मतलब परेशान हो रही है, नियमित नहीं है आप, कहने का अर्थ है। 12वें भाव में केतु और 6वें भाव में राहु। राहु की दृष्टि सभी ग्रहों पर पड़ने के कारण धर्म भी प्रभावित हो रहा है, मन एकाग्र नहीं है और बुद्धि बहुत ज़्यादा बदल रही है। बार बार कभी बोलते हैं ये करूँगा, कभी बोलते हैं ये करूँगा। इसको ठीक करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में मंगल का प्रभाव आपको बहुत जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति में दे रहा है और निर्णय में गड़बड़ी भी कर रहा है। निर्णय हमें लेने से पहले बहुत सावधान, सतर्क होना होगा। और आत्मविश्वास सूर्य के कारण, हालांकि इस कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति है कि सारे के सारे ग्रह दशम स्थान में बैठे हैं। मैंने एक बात कही थी अपने कार्यक्रम में कि अगर किसी भी भाव का स्वामी दशम स्थान में बैठ जाता है तो वो उस भाव का बल बढ़ा देता है। वैसे भी आपकी कुंडली के धन भाव के स्वामी दशम स्थान में बैठे हैं, जो निरंतर आपको काम देते रहेंगे। चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं, इस वजह से आपके जीवन में धर्म रहेगा। बुध लाभ भाव के स्वामी होकर के दशम स्थान में बैठे हैं, इस वजह से थोड़ी सी चंचलता रहती है। माता और पिता के बीच में मतभेद बना रहता है। घर में आंतरिक कलह भी हो सकता है। कई बार घर में आवश्यकताओं की पूर्ति होती ही नहीं है, इसका भी एक कमजोर पक्ष दिख रहा है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में दशम स्थान में मंगल, जो लग्नेश होकर के लक्ष्मी संपन्न योग लगा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें मैं कमजोरी नहीं कहूंगा। जहां व्यक्ति बहुत जगह से धन कमाना चाहता है और उसके जीवन की इच्छा बहुत बड़ी है, वो बहुत आगे जाना चाहता है, बहुत बड़ा करना चाहता है, ये सारी चीजें आपकी कुंडली में बनी हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में नौकरी के योग ज्यादा हैं। आप अपने पिता का काम भी संभाल सकते हैं। पिता जो आपके काम करते आए हैं, आप वो काम भी शुरू कर सकते हैं। आपके वंश परंपरा में, कुल परंपरा में जो काम होता आया है, आप वो काम भी कर सकते हैं। कुछ इस कुंडली में उपाय बता देता हूं। सबसे पहले 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 3 बार प्रत्येक दिन और 3 बार ही हनुमान चालीसा। इसके अतिरिक्त आप अगर चाहें तो देवगुरु बृहस्पति का रत्न गले में धारण करिए, पेंडल बना करके गुरुवार को, और जितनी जल्दी आवश्यकता है आप अपना यज्ञोपवीत करवाइए। अगर नहीं हुआ है तो उसकी आवश्यकता है, क्योंकि यज्ञोपवीत हो जाएगा तो आप ब्राह्मण हैं, तो सबसे समुचित उत्तर आपको यही से मिल जाएगा कि आपका संस्कार समय पे हो जाए। हालांकि विलंब तो हो ही गया है, पर फिर भी यज्ञोपवीत जल्दी से हो जाए। और यज्ञोपवीत होने से देव जीवन की प्रगति बढ़ती है। और सिर्फ संस्कार करना नहीं है, उसको गले में धारण भी करना है, उसको कंधे पे धारण भी करना है। ब्राह्मण के कंधे पे यज्ञोपवीत आवश्यक है, माथे पे शिखा आवश्यक है और ललाट पे चंदन आवश्यक होता है। किसी कुल परंपरा से अपने आप को दीक्षित करिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है जिनकी भी मैंने कुंडली चुनी है उनको लाभ मिलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।